ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 110 महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? चैडविक, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है आपका अल्फा बीटा तथा गामा किरण का उत्सर्जन है। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? क्यूरी। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, तो क्या माना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ना, CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको जिप्सम कहा जाता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तब बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हाफ H2O ये जो है सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो है आगे बात करें हम अगला प्रश्न की। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर वो इसका सूत्र क्या है तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? CaCO3, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आपका हेमाटाइट है, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगर लोहा के सूत्र की अगर बात करें तो लोहा का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड लोहा का सूत्र होता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है आपका कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। निम्न में कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर से प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जो अर्धचालक है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? तो आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ASR एवं BA, ठीक है। तो ASR एवं BA आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो देखिए, हीरा ग्रेफाइट कोयला में कार्बन है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता कौन है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता कौन है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता जो है हमारा राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलें तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? नहीं तो आवेश का परिवर्तन, नहीं तो द्रव्यमान का परिवर्तन होता है।
तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान में कोई परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान में नहीं तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गामा उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है रेडॉन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में रेडॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस कपूर से बांस बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बांस बनने की क्रिया को उदारपातन कहा जाता है, सब्लिमिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठोस जो है कपूर जो है ठोस से सीधे गैस बनता है, तो इसको कहते हैं उदरपातन क्रिया को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है ज़्यादा पाया जाता है चींटी के बीज में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चींटी के बीज में फॉर्मिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? तो देखिए चाइनीज पर यानी कि सिरका पाया जाता है एस्टिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ट्राई नाइट्रोटाइलून है क्या? तो ट्राई नाइट्रोटाइलून है क्या है? टीएनटी क्या है? तो एक विस्फोटक है। टीएनटी क्या है? एक विस्फोटक, इस याद रखिएगा। और ये आरडीएस याद रखिएगा, आरडीएस भी विस्फोटक है, टीएनजी भी विस्फोटक है। इस बात को आप याद रखिएगा, आरडीएक्स, टीएनजी, फिर हो गया टीएनपी, ये सब जो है आपका एक विस्फोटक है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्राई नाइट्रोटाइलून जो है, जो आरडीएक्स है और टीएनजी है और टीएनपी है, ये सब विस्फोटक है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये जो आरडीएक्स है इसको साइक्लोनाइट कहा जाता है, साइक्लोनाइट कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। याद रखिएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो H2 + O2 = H2O बनेगा, यानी पानी बनेगा। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है किससे होती है? कारखानों से होती है। कारखानों से जो है अम्ल वर्षा होती है, कारखानों से जो धुआं निकलता है ना, उसी कारण अम्ल वर्षा होती है। मतलब अगर बोलें आपको कि NO2 + SO2 ये दोनों गैस जो कारखाना से निकलता है, इस रिएक्शन करता है, उसी कारण अम्ल वर्षा होती है। यानी अम्ल वर्षा होने के कारण क्या है? NO2 और SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये दोनों कहाँ से निकलती है? कारखानों से ये दोनों गैस निकलती है, NO2 और SO2, इसलिए अम्ल वर्षा होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया, NH3 अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया के कारण जो है मूत्र का गंध का पता चलता है, इसमें अमोनिया होती है। ठीक है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो पर्यावरण तेजाब वर्षा जो है यानी कि एसिड वर्षा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है तेजाब वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा। ठीक है, NO2 और SO2 जो आपके पहले बता चुके हैं अभी। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है हमारा, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। CO2 और मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज किया? है ना, D2O, भारी पानी की खोज किसने किया? H.D. यूरे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? तो रेडॉन गैस का कैंसर का उपचार किया था। लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फ्लिंट कांच से बनता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा लोहा अयस्क है? तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक होगा ऑप्शन के अनुसार आपका लवण जल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है? तो ज़्यादा असर डालता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर CO2।
टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन क्या है? तो पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बालू और राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फ्यूज तार किससे बनाया जाता है? तो फ्यूज तार बनाया जाता है टीन और शीशा की मिश्र धातु से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध क्या है? तो दूध क्या है? तो दूध एक पायस है, इमल्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध एक पायस है। ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने। पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, CO2 है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है वाटर गैस किसका मिश्र धातु है? तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्र धातु है, मतलब CO+H2, इसको कहा जाता है वाटर गैस। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ओजोन परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस हो जाएगा। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं किससे? एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं, एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं, Ca+Mg को एस्बेस्टोस कहा जाता है। नायलॉन बनाई जाती है तो नायलॉन जो है पॉलीमाइड से बनाया जाता है, पॉलीमाइड से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O, CaSO4 जिप्सम का रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 और जब इसी जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फ्रियोन भी कहा जाता है CFC को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में तिलशोधक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रियोन 12 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रियोन 12 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता भारी जल, D2O, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न से कौन सा धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? कार्बोक्सी ग्रुप का पहचान किया जिसके अंत में COOH लगा रहे, तो COOH लगा रहे। फॉर्मिक का सूत्र होता है HCOOH। साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ई जो है इसका सदस्य नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड का। निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है कहाँ? तो केरोसिन तेल में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो जल शोधन के लिए उपयुक्त है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जियोलाइट। निम्नलिखित में कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति से सर्वाधिक परिचित मात्रा में पाया जाता है? तो प्राकृतिक रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। ठीक है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर सक्रिय गैस है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठन कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
चूना पत्थर। देखिए इसमें धातु एवं में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु कौन है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम हल्की धातु, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील का बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लोहा का बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाई जाती है? तो में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाई जाती है? तो ये याद कीजिएगा, CaCO3 इंटू हाफ H2O, आपका राइट आंसर कैल्शियम होगा, कैल्शियम से। ठीक है, रबड़ को बलकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो आपका जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए? रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन है? तो सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सल्फर। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर का कहा जाने वाला धातु कौन है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर पारा है, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिंक, जस्ता, जिसे जस्तीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है, याद कीजिएगा, मैग्नीशियम पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन में से भिन्न है? तो देखिए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट अयस्क है लोहा का, लेकिन बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, आंसर डी राइट आंसर हो गया। मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे के में जंग लगना है जाता है, वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? तो वायु में O2 विद्वान, वायु में मौजूद नमी भी रहता है, वायु विद्वान CO2 भी, ये नहीं है, गलत। तो आपका राइट आंसर 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग की जाने वाला एयर बैग में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम एंजाइम, सोडियम एंजाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDS का अन्य नाम है? तो बताया था आपको पहले, साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन है? तो अश्रु गैस का घटक है क्लोरोफिक्रीन। ठीक है, चांदी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो चांदी के काटने पर जो है फॉर्मिक अम्ल का, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, मतलब चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मतलब वही हुआ। ठीक है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण। नाखून पॉलिश में क्या रहता है? नाखून पॉलिश में क्या रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए एसीटोन राइट आंसर हो जाएगा। टेट्रा इथाइलेट निम्नलिखित में से क्या है? तो टेट्रा इथाइलेट जो है क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की विशेष गंध सल्फर के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। सीमेंट की खोज किसने की? तो सीमेंट की खोज किसी, याद रखिएगा, जोसेफ आस्पडीन ने सीमेंट की खोज किया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका देखिए, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, नहीं। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होता है, नहीं। फिर है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है, नहीं। तो फिर है कि ऑप्शन नंबर डी आपका, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहता है, तो हाँ, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, सही जवाब है। खनिज क्या है? तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है, याद कीजिए, खनिज एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। रसोई गैस किनका मिश्रण है? रसोई गैस घरों में खाना बनता है, सिलेंडर में कौन सी गैस रहती है? तो उसमें रहता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है आपका गामा किरणें उत्सर्जित करता है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन क्या है, याद कीजिए, टेफ्लॉन क्या है?
तो टेफ्लॉन एक जो है, ये बता दें आपको, टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बुले टप्पू समाई बनाने के लिए इनमें से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, पॉलीकार्बोनेट। फलों को पकाने वाला गैस कौन है? तो फलों को पकाने वाला गैस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, एथिलीन गैस। ठीक है, एथिलीन गैस फलों को पकाने वाला गैस है। अगला है इथेन गैस एक मिश्रण है। इथेन किसका इंडियन गैस एक मिश्रण है। तो इंडियन गैस मतलब वही जो खाना बनाने वाला बात है। तो ब्यूटेन में प्रोपर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आप बी आपका राइट आंसर है, CO2। ठीक है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है? तो भारी जल जो है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। याद रखिए, भारी जल न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? कम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति जो है तरल के रूप में की जाती है, तरल अवस्था में होता है सिलेंडर में। देखिए इसमें से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयोग होता है? हंसाने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्वानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो आंखों में पानी आने का कारण है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं में सल्फर का विद्वान हो जाना। मधुमक्खियों के दंश में मधुमक्खियों के डंक में एक अम्ल टूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अम्ल कौन सा है? तो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मिथुनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल। मिथुनोइक अम्ल बोलिए या फॉर्मिक अम्ल बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। तो फॉर्मिक अम्ल या मिथुनोइक अम्ल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल या मिथुनोइक अम्ल एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो N2O और H2O के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन में SO2 राइट आंसर होगा। NO2 और SO2 दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, याद कीजिएगा, NO2 और SO2 दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्रिजरी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता है। और लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? और लोन जो है किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो एक्रिलोनाइट्राइल। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद कीजिएगा, डी आपका राइट आंसर। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम की कच्ची धातु है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। जब जिप्सम को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है CH4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CH4 × 1/2H2O। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि जो है हम भी मोटिवेट हो सकें और हम भी जो है अच्छी तरीक़ा से वीडियो बना सकें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।